आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तालिबान पर सख्त हुआ फेसबुक, समर्थन करने वाले अकाउंट्स पर लगा रहा पाबंदी। अफगानिस्तान में जिस तालिबान की जीत पर खुश है पाकिस्तान, वो उसे रुला भी सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज, लड़कियों के पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज जाने और महिलाओं के दफ्तर जाने पर लगा रोक। काबुल से जामनगर पहुंचा वायुसेना का C-17 विमान, भारतीय राजदूत समेत 120 लोगों को लाया गया वापस। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कर्नल अजय कोटियाल होंगे सीएम पद का चेहरा। पेगासस जासूसी, सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी इन बातों को गुप्त रखने की छूट। रूसी राजदूत ने कहा, अफगानिस्तान में गनी से बेहतर है तालिबान का राज। आज एक बार फिर सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली। सैफ करीना ने किराए पर दिया बांद्रा वाला घर, मिल रहे हैं 3.5 लाख रुपए। और भारत पाकिस्तान मैच की तारीख आई सामने, जाने कब कहां होंगे मुकाबले। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने कहा है कि उसने उसके प्लेटफॉर्म से तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सभी कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये ग्रुप आतंकवादी संगठन मानता है। कंपनी का कहना है कि उसके पास विद्रोही समूह से जुड़े कंटेंट की निगरानी और उसे हटाने के लिए अफगान विशेषज्ञों की एक टीम है। एक फेसबुक प्रवक्ता ने बताया कि सालों से तालिबान अपने संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। तालिबान को अमेरिकी कानून के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकृत किया गया है और हमने उसकी खतरनाक संगठन नीतियों के तहत उसे अपनी सेवाओं से प्रतिबंध कर दिया है। इसका मतलब है कि हम तालिबान द्वारा या उसकी ओर से बताए गए अकाउंट्स को हटा देते हैं और उसकी प्रशंसा, समर्थन और प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करते हैं। जैसी आशंका थी, तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसका असर न सिर्फ दुनिया और दक्षिण एशिया पर होगा, बल्कि पाकिस्तान पर भी जरूर होगा। पाकिस्तान तालिबान का खुला समर्थक है। ISI तालिबान को फंड करती है। तालिबान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़ाके भी हैं। काबुल पर तालिबान के काबिज होते ही पाकिस्तान ने खुशी का इजहार किया है। सवाल लेकिन ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर पाकिस्तान ये खुशी कब तक रहेगी, खासकर तब जब पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह सक्रिय हैं और कई इस्लामवादी राजनीतिक पार्टियां हैं। पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी पार्टियों का ठोस आधार है और कई पार्टियों के कार्यकर्ता अपना एजेंडा लागू करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार दिखते हैं। भले ही इन राजनीतिक पार्टियों के पास संख्या बल ना हो, लेकिन इस्लामिक देश में इनका प्रभाव संख्या बल से कई ज्यादा है। काबुल पर कब्जे के साथ ही एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गया है। देश के 75% इलाके पर अब तालिबान की हुकूमत है। इसी के साथ अफगानिस्तान में भारी तबाही, औरतों पर बंदिशों और कत्ले आम वाला दौर लौट आया है। तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। लड़कियों के पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज जाने और महिलाओं के दफ्तर जाने पर रोक लगा दी गई है। बिना पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। औरतों का बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तालिबान का फरमान नहीं मानने पर कड़ी सजा भी दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं। दुनिया के अमेरिका समेत दूसरे देशों की तरफ से भारत ने भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान करीब भारतीय राजदूत समेत 120 से अधिक अधिकारियों को लेकर काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। कर्मचारियों को कल देर शाम हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाकों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान करीब 150 लोगों को लेकर भारत पहुंच गया था।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आपके कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित जासूसी की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है और कहा कि इस पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन बाद दोबारा इस पर विचार करने की बात कही है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सरकार को ऐसा कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। काबुल पर कब्जा होते ही पाकिस्तान के बाद रूस दूसरा देश है जो तालिबान का गुणगान करते नहीं थक रहा। रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात अशरफ गनी के शासन से बेहतर तालिबान के राज में है। रूस के अफगानिस्तान में राजदूत दिमित्री झिरनोव ने कहा कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद स्थितियों को देखकर मैं समझता हूं कि यहां हालात बेहतर हुए हैं। गनी के शासन से तुलना की जाए तो बहुत सुधार हो रहा है। रूसी राजदूत ने यह बात रूस के एक रेडियो को दिए साक्षात्कार में कही। यदि आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए सराफा बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस महीने की शुरुआत से ही सोना चांदी के रेट में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। आज यानी मंगलवार को सोने की कीमतों में 491 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ 999 शुद्धता वाले सोने का दाम 47,484 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है। 1090 रुपए की बढ़त के साथ आज 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 63,977 रुपए प्रति किलोग्राम है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक है। दोनों फैंस को कपल गोल्स के साथ सक्सेसफुल मैरिज गोल्स भी देते हैं। करीना और सैफ अपने बच्चे संग एक आलीशान बंगले में रहते हैं। कुछ समय पहले अपने छोटे बेटे जेह के जन्म से पहले ही करीना और सैफ बांद्रा के फॉर्चून हाइट्स वाले घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हालांकि करीना और सैफ ने अपना पुराना घर नहीं बेचा है, वो अभी भी अपने लग्जरी हाउस के मालिक है। रिपोर्ट है कि 1500 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट को करीना और सैफ ने किराए पर उठाया है, जिसके लिए उन्हें हर महीने 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ ही 15 लाख रुपए की बड़ी रकम डिपॉजिट भी की गई है। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज T20 विश्व कप 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। आईसीसी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पपुआ न्यूगिनी के बीच खेला जाएगा। वहीं इसी दिन दूसरा मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा, जबकि भारत T20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन पहले भारत में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे यूएई और ओमान में स्थानांतरित कर दिया।